सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का। तो अभी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग CSS पढ़ेंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो HTML स्पेसिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोग एक H1 टैग लिया है जिसके अंदर कुछ हम कंटेंट लिख दिया है, ठीक है। वेब टैग यूट्यूब करके लिखा है यहाँ पे। और इसको हम लोग क्या किया कि हेडिंग जो हम लोग एक क्लास बनाया हेडिंग के नेम से, उसको हम इधर कॉल कर लिया, ठीक है। और अभी हम लोग इससे पहले वाली क्लास में देख लिए थे कि कैसे हम लोग लिंक करते हैं। तो हम लोग अपना CSS पेज को लिंक कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग स्पेस का देखते हैं, स्पेस कैसे होता है। तो स्पेस का हम कल बताए थे HTML स्पेसिंग में, एक तो हो जाता है पैडिंग और सेकंड मेरा हो जाता है मार्जिंग। तो मार्जिंग क्या होता है कि कंटेंट के हम लोग के आउटर साइड से जो स्पेस लगता है उसको हम लोग मार्जिंग बोलते हैं, और कंटेंट के इनर साइड से जो लगता है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखो, अभी हम लोग मार्जिंग लगाते हैं, ठीक है। अभी इसके मार्जिंग यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली मार्जिंग लिखेंगे और 50px का हम मार्जिंग यहाँ पे लगाया, सेव किया, इधर आए, रिफ्रेश किया। अभी देखो क्या हुआ कि यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से क्या हुआ कि मार्जिंग लग गया। अभी क्या हुआ कि कंटेंट के बाहर की तरफ से स्पेस आया क्योंकि हम लोग मार्जिंग लगाए थे। अगर सेम हम लोग अगर पैडिंग का देख लेते हैं, तो पैडिंग में क्या सीन होता है कि हम लोग को इनर साइड से हम लोग का लग जाता है स्पेस। इसको हम लोग 100px का करते हैं। ये देखो क्या हुआ अभी कि टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से पैडिंग हो गया। अभी ऐसा इधर क्यों है कि राइट हैंड साइड वाला जो इधर स्पेस है इधर साइड से उधर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी ये है ना लेफ्ट की तरफ अलाइन होया हुआ है। तो जैसे अगर हम लोग इसको देखो, हम लोग क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर अभी हम लोग यहाँ पे डाला, तो अभी पैडिंग हम लोग का चारों तरफ से एकदम सेम हो गया। कितना हो गया? 100px का हो गया पैडिंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैडिंग, और यहाँ हमारे जो बाहर की तरफ से अप्लाई हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिंग। अभी हम लोग जब भी वेब पेज या वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोग पास रिक्वायरमेंट कैसा आएगा कि हम लोग सिर्फ मार्जिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं। कभी होगा हमारा रिक्वायरमेंट कि हम लोग लेफ्ट साइड सिर्फ मार्जिंग चाहिए, कभी हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा कि सिर्फ बॉटम में हमको मार्जिंग चाहिए, ठीक है। दो कंटेंट के बीच में हम लोग सिर्फ बॉटम में मार्जिंग रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को स्टाइलिंग में एक अलग अलग ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे मार्जिंग डाला, डैश डाला, उसके बाद हमको देखो यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अभी मेरे को जिधर से चाहिए 50px हम लोग उधर से लगा देंगे। सपोज कि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चाहिए, इधर रिफ्रेश किया तो देखो चारों तरफ से हमारा मार्जिंग हट गया, सिर्फ लेफ्ट की तरफ से हमारा मार्जिंग शो हो रहा है। सेम एज इट इज हम लोग पैडिंग में भी वैसे ही सीन करते हैं। जैसे अभी हम लोग को टॉप में नहीं चाहिए, सिर्फ बॉटम में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बॉटम पैडिंग बॉटम लिख के 100 एज इट इज रहने दे रहे हैं, बॉटम की तरफ से हम लोग को मार्जिंग मिल गया, ठीक है। तो स्पेस हमारा सिंपली यही होता है HTML में। अभी हम लोग अगर नेक्स्ट आगे देखें तो टेबल हम लोग कल तो देख लिए थे, और टेबल में हम लोग कैसे जैसे CSS अप्लाई करते जाएंगे उस हिसाब से हमारा टेबल बनते जाएगा, ठीक है। सेम टेबल से ही सिमिलर हमारा लिस्ट होता है, ठीक है। लिस्ट हमारा कैसा होता है कि सबसे पहले तो लिस्ट का दो टाइप होता है, ठीक है। एक होता है अनऑर्डर और एक होता है ऑर्डर। अनऑर्डर में क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे एक ऐसा डॉट डॉट बन जाता है आइटम से पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। और फिर सेकंड में क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट, कि हम लोग आइटम को ऐड करते जाएंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर वाइज ऐड होते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 उस हिसाब से यहाँ पे ऐड होते जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे H1 टैग को कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में जैसे अभी हम लोग बताया अनऑर्डर और एक ऑर्डर। अनऑर्डर का क्या सीन होता है ना कि अनऑर्डर जब भी कॉल होता है वो UL से होता है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट जैसे हम UL किया, टैब किया, अब इसके अंदर क्या है कि हम लोग लिस्ट ऐड करना शुरू करेंगे। कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है लिस्ट का। ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अगर हम लोग सेम अगर ऑर्डर के हिसाब से हम लोग चलना चाहेंगे
तो यहाँ पे क्या है, OR लिख देंगे, सॉरी OL लिख देंगे, ऐसा किया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिस्ट ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे आइटम करके है, तो ऐसा ही हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ और हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, सेव किया, इधर आकर देख लेते हैं इसका रिजल्ट। ये देखो कमेंट का हम लोग कितना हम लोग को ब्राउजर में ज़रूरत पड़ता है, अभी तुम लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो लिस्ट देखो, सिंपली लिस्ट हमारा ऐसा शो होने लग गया। ये कौन सा लिस्ट हुआ, अनऑर्डर लिस्ट। सेम हम लोग अगर ऑर्डर लिस्ट को देख लें तो हमारा क्या है कि सिर्फ हम लोग ऊपर में जो टैग डाल रहे हैं वो ऊपर में उसको बता दे रहे हैं कि लिस्ट हमारा कौन सा हो, तो ऑर्डर लिस्ट में हो। उसके बाद हम लोग सेम यूज करेंगे LI, और LI का हम लोग का क्लोजिंग टैग। ठीक है, लिस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हम लोग ऐसा सेम वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। आकर के इधर वापस से हम लोग रिफ्रेश किया। अभी देखो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर वाइज लिस्ट शो हो गया कि 1 नंबर में ये है, 2nd नंबर में ये है, 3rd में ये है। ठीक है, लिस्टिंग इजी रहता है, इधर ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अभी अगर हम लोग यहाँ पे अगर HTML के हिसाब से चलेंगे तो काफ़ी लंबा लेकर के जाएगा। ठीक है, अभी हम तुम लोग को बता दिए कि अनऑर्डर और ऑर्डर क्या होता है। सेम चीज़ यहाँ पे ये भी बताया है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, हम लोग कॉल करते हैं div से। अभी ये हमारा हेल्प कैसे होता है, ये हम लोग को हेल्प कैसे करता है। तो सपोज अभी यहाँ पे हमको देखो कि हम यहाँ पे 4 पैराग्राफ ऐड किए हैं। ठीक है, कुछ डमी डेटा डाल करके। अभी मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट मेरा ये है यहाँ पे कि जो भी ये लिस्ट का साइज है, ठीक है, फॉन्ट का जो भी ये लिस्ट का साइज है वो हमारा थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, तो बिगनर लोग जिसको अगर डिवीजन के बारे में पता नहीं रहेगा कि div टैग क्या करता है और क्या होता है, ठीक है, तो ये हम लोग को ब्लॉक लेवल बना करके देता है। अभी इसके अंदर सपोज मेरे को फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे P के बाद हम लोग स्टाइल यूज करेंगे या फिर क्लास यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टाइलिंग में शीट में अगर अपडेट करना चाह रहे हैं तो अभी हम लोग यहीं पे करके देख लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज डाल देंगे इसका 20px या फिर 50px। आया, रिफ्रेश किया, ठीक है, काफी बड़ा हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि हमारा एक ये टैग में अप्लाई हो गया, बट मेरे को चाहिए था क्या कि सारे टैग में अप्लाई हो। ठीक है, जितना हमारा P हम यूज किए हुए हैं, पैरामीटर को यूज किए हुए हैं, उस सारे में हमारा अप्लाई हो जाए। तो उसमें हम लोग का भी यहाँ पे काम आता है div टैग। कि हम लोग क्या होगा कि एक डिवीजन में हम सारे मटेरियल को डाल देंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग div लिखा, टैब क्लिक किया और div टैग के अंदर क्या किया कि इस सारे पैरामीटर को हम लोग इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर है। अभी हम लोग इधर आकर के रिफ्रेश करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। और हम लोग को क्या है कि रिक्वायरमेंट ऐसा था कि हम लोग को सारे को फॉन्ट का साइज बड़ा करना था। ठीक है, या फिर कुछ भी स्टाइलिंग करना था पैरामीटर में, या फिर कोई भी टैग हो, किसी भी टैग में हम लोग को स्टाइलिंग करना है। ठीक है, तो हम लोग डिवीजन किया, यहाँ पे एक डिव के अंदर सारे टैग को डाल दिया। और हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या किया कि इस डिव टैग के अंदर हम लोग स्टाइलिंग को अप्लाई कर दिया और इधर आए, रिफ्रेश किया। ये देखो एडवांटेज। ठीक है, तो हमारा div टैग जो है ऐसा करता है कि हमारे पूरे के पूरे जो भी कंटेंट रहता है उस सारे पे अप्लाई करता है। कोई भी सा भी CSS अगर हम लोग करेंगे, अभी हम लोग सपोज इसको क्लास के अंडर से ले लेते हैं, तो क्लास किया और यहाँ पे ऐसा कुछ क्लास बना दिया और हम लोग आ गए यहाँ अपने CSS पेज पे, CSS क्लास को कॉल किया और यहाँ पे हम लोग ठीक है बराबर काम कर रहा है। अभी एक और हम लोग यहाँ पे कैसा होता है कि अभी हम लोग को थोड़ा ये सही दिख नहीं रहा है,
ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा दिख करके दिख रहा है। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा और CSS अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग CSS यूज़ करते करते भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा हम लोग यूज़ करते करते भी CSS पढ़ लेंगे। जस्टिफाई अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग टैग लिया हुआ है। अभी हमको अगर बैकग्राउंड इसका पूरा चेंज करना रहेगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमारा पैरामीटर को, इसको फाइल को सेव नहीं किए, रिफ्रेश किया, ये देखो दिख रहा है div टैग के अंदर जो भी कंटेंट था वो एक बार में CSS अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो सेम चीज़ वैसा ही किया है div टैग के अंदर। अच्छा, div टैग के अंदर हम लोग ज़रूरी नहीं है कि कुछ p टैग लें, div टैग के हम लोग अंदर डायरेक्ट कंटेंट को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और कंटेंट को अगर हम लोग पास कर दिया कि हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे कि div टैग के अंदर इतना सारा कुछ कंटेंट डाल करके रख दिया, आए रिफ्रेश किए। ठीक है, ये हमको ऐसा सिंपली दिख रहा है। अब हम लोग क्या है कि इसके अंदर इसका यहाँ पे एक और हमारा एक CSS होता है कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो अभी तक हम यूज़ करके तुम लोग को दिखाया। ठीक है, अभी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई क्या करता है कि अभी देखो कहीं पे मेरा ये लेटर यहाँ पे बंद हुआ है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे से नेक्स्ट पेज में जा रहा है। ठीक है, तो जस्टिफाई में हम लोग क्या करते हैं कि अभी ऐसा हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई डाला, सेव किया, इधर आकर रिफ्रेश किया, ये देखो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई का कैसा हम लोग का यूज़ होता है। अभी हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है तो हम लोग को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो किधर से स्पेस चाहिए, हम लोग कंटेंट के अंदर की तरफ से। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अभी हम बताया तुम लोग को पैडिंग। ठीक है, पैडिंग ऐसा हम लोग यूज़ किया, ये देखो हमारा एक एकदम मस्त सा यहाँ पे पैरामीटर बनते जा रहा है। तो CSS हम लोग जितना CSS पे काम करते जाएंगे उतना हम लोग का अच्छा होते जाएगा स्किल। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार अगर चाहें और पूरा CSS को ख़त्म कर दिए, तो वैसा करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, टाइम पास रहता है वो सब चीज़। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं HTML क्लासेस। जो हम लोग तुम लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि HTML क्लासेस क्या होता है। जो हम लोग एक डॉट से कॉल करते हैं और स्टाइलिंग पेज पे हम लोग कॉल करने के लिए क्लास को डॉट से कॉल करते हैं, और यूज़ क्यों करते हैं, तो स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को हम स्किप कर देंगे, इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। आईडी का सेम सीन है। आईडी का मैं बताया था कि हम लोग हैश जो हमारा सिंबल है उससे हम लोग कॉल करते हैं, और फिर क्यों ही करते हैं, तो हम लोग स्टाइलिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारा ये जो हो गया HTML क्लास और HTML ID, ये दोनों को स्किप करेंगे, प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं इसलिए। थर्ड में हम लोग आ जाते हैं HTML iframes। तो अभी देखो ये क्या है, आई फ्रेम हम लोग बेसिकली यूज करते हैं क्या कि जैसे कि हम कुछ यहाँ पे कंटेंट बनाएंगे नहीं, अपना वेबसाइट में हम लोग कुछ डिजाइन करेंगे नहीं। ठीक है, और हम लोग चाहेंगे अगर तो इस पेज से, ठीक है, पूरी किसी दूसरे वेबसाइट पे हम वेबसाइट का कंटेंट हम लोग शो करवा सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका नॉर्मली टैग जो है वो आई फ्रेम करके आता है। उसके बाद जैसे हम लोग इमेज को यूज करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं सोर्स को, और सोर्स का जो भी हमारा लिंक रहेगा वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइट विड्थ हम लोग डिफाइन कर देंगे, और फिर टाइटल जो हम लोग को यूज करना रहेगा वो हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सिंटेक्स को ऐसा उठा लेते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लिंक कौन सा यूज कर रहे हैं, तो अपने वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखो
हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पे शो हो रहा है मस्त चीज़ ये। ठीक है, क्या हमारा क्या हुआ भाई कि हम लोग कोई ऐसा वेबसाइट बनाए जिसके अंदर हम लोग 5 अलग अलग वेबसाइट को शो करवाना है। ठीक है, अलग अलग एडवर्टाइजिंग के हिसाब से हम लोग वेबसाइट को शो करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, और वैसे वेबसाइट में हम लोग क्या करते हैं, आई फ्रेम का यूज करते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग 5 अलग अलग वेबसाइट तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, वेबसाइट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिंक यूज कर देंगे। अभी हमारे यहाँ पे इतना छोटा सा क्यों दिख रहा है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये लो हो गया शो। अभी क्या हुआ कि हम लोग तो HTML बेसिक पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे बनाते ही बनाते क्या है कि पूरा का पूरा वेबसाइट बना दिया। अगर देखने वाला अनएजुकेटेड जिसको नहीं पता रहेगा इस चीज़ के बारे में, उसको तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये तो पूरा का पूरा वेबसाइट बना के रख दिया। बट हम लोग किए क्या कि हम लोग का अदर जो वेबसाइट था उसको हम लोग सिंपली अपने वेब ब्राउज़र पे शो करवा रहे हैं एक टैग के हेल्प से। तो ऐसा और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आई फ्रेम कंप्लीट हुआ। अभी देखो HTML जावा स्क्रिप्ट, अभी HTML का टॉपिक ही हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या हो रहा है कि हम लोग CSS में भी चले जा रहे हैं। ठीक है, अरे अभी हम लोग देखेंगे तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे क्या है कि यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक रहता है। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट को पूरा नेक्स्ट लेवल तक का पढ़ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस कुछ इवेंट रहता है। ठीक है, इवेंट किसको बोलते हैं कि जैसे हम लोग बटन को बता रहे हैं कि ऑन क्लिक। ठीक है, तो ऑन क्लिक एक इवेंट हुआ। तो जावा स्क्रिप्ट हम लोग कभी भी यूज करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट पूरी वर्क करता है इवेंट पे। ठीक है, कि हम लोग कौन सा इवेंट लगा रहे हैं। अगर हम लोग ऑन क्लिक इवेंट लगा रहे हैं तो क्या होगा कि जब भी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। और वर्क क्या कर रहा है कि हम लोग को यहाँ पे डेट ला करके दे रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा जावा स्क्रिप्ट का एक डेट शो करने का सिंटेक्स है, वो अप्लाई कर दिया है। और किस इवेंट पे किया है तो ऑन करने पे। कभी हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ एनिमेशन आएगा। जैसे हम लोग अभी आगे चल करके पूरा वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोग कुछ स्लाइडर डालेंगे। तो स्लाइडर क्या होता है कि स्लाइडर ऑटोमेटिक, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइडर कैसा है कि स्लाइडर ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा कि चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ टाइम डाला हुआ है और उस टाइम के हिसाब से क्या होता है कि स्लाइडर ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होते जाता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का हम लोग का मेनली ये सब हेल्प रहता है कि कुछ एनिमेटेड करने के लिए। तो HTML हेड तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि HTML हेड हम लोग को क्या होता है इससे पहले वाली क्लास में। कि जैसे ही हम लोग अगर HTML का पहले सिंटेक्स अगर हम लोग लिखते हैं, कंप्लीट सिंटेक्स लिखते हैं जिसके अंदर डॉक टाइप रहता है, HTML रहता है, उसके बाद हमारा हेड रहता है, हेड क्लोज होता है, उसके बाद बॉडी रहता है, फिर हमारा बॉडी क्लोज होता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि HTML का टैग क्लोज हो जाता है। तो हेड हमारा यहाँ पे हेड को थोड़ा हेड एलिमेंट को हाईलाइट किया है कि वो कहाँ पे एलोकेटेड रहता है, तो किस के अंदर रहता है, तो HTML टैग के अंदर रहता है। ठीक है, हेड के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, तो हेड के अंदर हम लोग टाइटल डालते हैं, कभी हम लोग लिंक यूज़ करते हैं, कभी हम लोग स्टाइल यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे स्टाइल का बता रहा है, फिर देखो अभी लिंक का बोले लिंक का बता रहा है इधर। फिर हम लोग मेटा टैग यूज़ करते हैं। मेटा टैग क्या होता है वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो मेटा टैग को यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग इस पे करके बताया हुआ है। तो हेड को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अच्छा हाँ, स्क्रिप्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हेड के अंदर। जब भी हम लोग अगर कुछ जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ऊपर में देखे थे HTML जावा स्क्रिप्ट, तो हम लोग जब भी स्क्रिप्ट को कुछ भी यूज़ करेंगे तो हम लोग वो कहाँ यूज़ करेंगे, हेड के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ हम लोग को ध्यान रखने वाला है। स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं HTML लेआउट। अभी देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि हम लोग को कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है, लेआउट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, कि हम लोग अगर हम लोग कोई भी अगर वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले वेब पेज का हम लोग क्या करेंगे, उसका एक लेआउट तैयार करेंगे। ठीक है, तो लेआउट का कैसा सीन होता है बता देते हैं तुम लोग को। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या है कि सारे को इतना लाइटली देखेंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ये काम का चीज़ है नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है कि आगे चल के हम लोग बूट स्टेप पढ़ लेंगे ना,
तो हम लोग का सारा कुछ यही करके दे देगा, बूट स्टेप करके दे देगा। ठीक है, तो इतना चीज़ को हम लोग इतना दिमाग में एडजस्ट करके रखेंगे तो क्या होगा भाई कि कभी क्लिक होगा कि हम कभी हेडर यूज़ करें, ठीक है, या फिर बूट स्टेप का हम लोग नैव बार यूज़ करें, तो इसको हम लोग लाइटली लेके चलेंगे। सिर्फ हेडर और फुटर को देख लेंगे, वो हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस दिखा नहीं। ठीक है, अभी फुटर जब भी हमारा, अभी क्या है कि फुटर तो भाई दिख नहीं रहा है, अभी हम इसको फुटर के जैसा अगर बनाएंगे तो फिर देखो कैसे बनाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्टाइलिंग पे आ जाते हैं, लेआउट को लेकर के। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे एक बना देते हैं सबसे पहले पेज, जिसको दे देते हैं हम यहाँ पे नेम माई सेल्फ डॉट HTML। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या किया कि हेडर यूज करेंगे। पहले हेडर यूज किया, यहाँ पे हम लिख दिया क्या, माई सेल्फ। तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो शॉर्टकट के हिसाब से कितना अच्छा चलता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ ये करने का नहीं। माई सेल्फ हम लोग लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया। अभी हम लोग को क्या करना है कि इस पर कुछ CSS अप्लाई करना है। तो CSS का हमारा एक पेज बना हुआ है ऑलरेडी, तो CSS हम लोग यहाँ पे लिंक ऐसा यूज़ किया और यहाँ पे हम लोग style.css यूज़ कर लिया। अभी क्या हुआ कि हमारा ये स्टाइल पेज से HTML पेज कनेक्ट। पहले माई सेल्फ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किया कि इस पे क्लास अप्लाई किया और क्लास का नाम डाल दिया, कुछ भी ऐसा हेडिंग करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ आए, हमेशा सेव भी करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि गड़बड़ कुछ नहीं भी रहेगा फिर भी लगेगा कुछ प्रॉब्लम है। अभी देखो यहाँ पे हेडिंग करके 2 क्लास बन गया, तो क्या होगा कि अभी दूसरे वाले पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं भी डाल रहे हैं तब भी वहाँ पे शो होगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग से बना हुआ है ऑलरेडी, तो क्या है कि नेम चेंज कर देते हैं क्लास का। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, अभी हमारा पेज दिख कैसे रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या किया, सबसे पहले कि इसको बोला कि भाई तू सेंटर में आ जा। सबसे पहले हम लोग को हेडिंग चाहिए कैसा, तो सेंटर में चाहिए, सेंटर में आ गया। फिर हम लोग क्या बोला कि भाई तू थोड़ा बड़ा हो जा, तो क्या किया कि फॉन्ट साइज किया और इसको थोड़ा लार्ज कर दिया, लार्ज हो गया। फिर हमको क्या है कि हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, ये जो हम पेज बना रहे हैं माई सेल्फ का, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कुछ ऐसा डालते हैं। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ तुम लोग नोटिस करो कि यहाँ पे ऊपर में मैं कोई भी स्पेस या फिर कोई भी हम लोग मार्जिन पैडिंग यूज़ नहीं किया, फिर भी यहाँ पे स्पेस शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में थोड़ा सा लेफ्ट राइट में भी जा रहा है। तो हमको थोड़ा क्या है कि एकदम परफेक्शन चाहिए अपने को, हमको वो थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है। तो वो एक्चुअल में किसका है, जो हमारी स्पेस है वो कौन सा स्पेस है। तो हम लोग अभी क्या है कि जो ये पूरा का पूरा मेन जो हमारा स्क्रीन रहता है, ये क्या कहलाता है, बॉडी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में बॉडी कुछ अपने पास स्पेस रखता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉडी में आए, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्टाइल में ही यहाँ पे आ जाएंगे और ऐसे हम लोग कोई क्लास नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली टैग से भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया, मार्जिन 0, अपने को कोई मार्जिन नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे क्या किया कि पैडिंग 0, जो भी स्पेस रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ये देखो, तो ये क्या हुआ, ये अभी एकदम परफेक्ट मेरे को दिख रहा है। अभी क्या है कि हमको थोड़ा सा अंदर से जो है ना, ये जो हमारा येलो कलर का हम बैकग्राउंड डाले हैं, इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपने को चाहिए कि पैडिंग अंदर से हो। ठीक है, पैडिंग अभी इसलिए मैं पढ़ाया कि पैडिंग क्या होता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि पैडिंग ले लेंगे, तो चारों तरफ से ले लेते तो सिंपली पैडिंग यूज़ कर लेंगे। कितना का पैडिंग यूज़ किया, तो चलो 20px डाला, ये देखो। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा हेडिंग जो है वो छोटा टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक ऐसा लिख दिया। ठीक है,
अभी क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे, जो कि हम लोग ये चीज़ बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे हम लोग कुछ इमेज शो कराएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसीलिए तुम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि सारा कुछ अभी मैं बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि इसके अंदर एक इमेज हम लोग का, तो हम लोग इमेज लेंगे, कौन सा, ये मेरा एक इमेज है, इधर हम इसको इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ आकर के हम लोग देख लेते हैं इसका आउटलुक, रिफ्रेश किया, देखो बहुत ज़्यादा ही इमेज का हमारा साइज है, तो ऐसा इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग विड्थ और हाइट यूज़ करते हैं, हम लोग को हमेशा इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो विड्थ हम लोग यहाँ पे डाल दिया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाइट अप्लाई कर लेते हैं, तो हाइट डाल दिया हम लोग ऐसा 150 का, आकर के इधर रिफ्रेश किया, तो ये देखो, ठीक है। अपना जो साइज हम लोग यहाँ पे अप्लाई किया है वो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इसको यहीं पे हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गाइज आज का क्लास ओवर हो चुका है, ठीक है। आज भी हम लोग काफ़ी कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट डे ये अब हमारे वेबटेक यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर यूज़फुल लगता है हमारा वीडियो, हमारा ट्यूटोरियल, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।